In step third, we will prove result is true for n is equal to k plus 1. इसका मतलब क्या है, हमने प्रूव करना है जहाँ पे भी आपको n स्टेटमेंट में n दिया हुआ है वहाँ पे n की वैल्यू k plus 1 हमने प्रूव करनी है। इसको प्रूव करने के लिए आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलोगे ए आई प्लस बी ए रेज टू पर के प्लस 1, इसको सेपरेट कर दो, ठीक है, के पावर सेपरेट कर दो और इसकी पावर 1 सेपरेट कर दो। अब आपने इस ब्रैकेट को ओपन कैसे करना है, पहले ए आई को पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई प्लस फिर बी ए को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करोगे। अब आ गया आपके पास जो आपने प्रूव करना है उसमें आपका ए स्क्वायर नहीं आ रहा। अब ए स्क्वायर आपने फाइंड आउट करना है, आपके पास ए मैट्रिक्स गिवन है, वहां से आप ए स्क्वायर फाइंड आउट करोगे। ए स्क्वायर मीन्स ए मल्टीप्लाई ए। जब आपने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जीरो मैट्रिक्स आ गया। दैट मीन्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। इन इक्वेशन 1 में आप ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे 0। दैट मीन्स ये टर्म क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी 0 हो जाएगी। आपके पास 3 टर्म्स रह गई हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड और थर्ड दोनों में से ये वाली टर्म पूरी कॉमन आ रही है। पीछे क्या रह गया, इस टर्म में k और इस टर्म में क्या रह गया 1। तो ये रिजल्ट आपका प्रूव हो गया। देन रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k plus 1। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 3.5 transpose of a matrix. The matrix obtained by a matrix A by interchanging its rows and columns is called a transpose and it is denoted by a dash, a raised पर small t और a raised पर capital T। ट्रांसपोज का मतलब क्या है, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स A गिवन है 2 3 4 7 1 9, इसका ऑर्डर कितना है, इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। दैट मीन्स इसका ऑर्डर है 3 into 2। आपने क्या फाइंड आउट करना है, ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दो। तो ये वाली मैट्रिक्स आपके पास क्या बन जाएगी, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए। नेक्स्ट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इफ फॉर एनी मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स इटसेल्फ, देन मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अगर ए का ट्रांसपोज करने के बाद मैट्रिक्स ए खुद बन जाता है तो उसको बोलते हो आप सिमेट्रिक ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 4 4 5। तो इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करोगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो। यहाँ से ये दोनों मैट्रिक्स सेम है तो ए मैट्रिक्स क्या बन गई आपके पास है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आप डायरेक्ट चेक करना चाहते हो, 1 मार्क का क्वेश्चन है, अगर आपने डायरेक्ट चेक करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं, ठीक है, इसका कोई भी एलिमेंट उठा लो। जैसे मैंने फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट उठा लिया, ये कितने आपके पास 4। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट था, अब इन दोनों को कर दो रिवर्स, A 2 1। सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, ये भी कितना होगा आपका 4। अगर ये दोनों सेम है दैट मीन्स आपके पास जो मैट्रिक्स है वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। Next one is skew symmetric. If for any matrix A, transpose of A is equal to minus A, then matrix A is called a skew symmetric matrix. For example, matrix A हम लेके चल रही है कोई भी 0 1 2 -1 0 3 -2 -3 0। अब इसका ट्रांसपोज करोगे, ट्रांसपोज ऑफ A। अब मैट्रिक्स A और इसके ट्रांसपोज में क्या डिफरेंस है, माइनस का फर्क है। तो आप इसमें से क्या करोगे, माइनस कॉमन निकालोगे, 0 जो नेगेटिव थे वो पॉजिटिव हो गए, जो पॉजिटिव थे वो सारे नेगेटिव हो गए। अब ये मैट्रिक्स क्या बन गई आपके पास A, तो ट्रांसपोज ऑफ A इक्वल किसके आ गया, माइनस ऑफ A। तो A क्या बन गई आपके पास है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आए, आपने डायरेक्टली इसको चेक करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं है। आप कोई भी एलिमेंट उठा लो, जैसे मैंने पिक किया A 1 3, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट इज 2। ठीक है, अब इन दोनों का रिवर्स कर दो, रिवर्स कितना, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट वो क्या होगा, इसका नेगेटिव होगा। तो आप यहां से चेक कर सकते हो ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स A को सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में राइट कर सकते हो।
A is equal to this one is a symmetric and this one is a skew symmetric. Most important is the reversal law for 1 mark. Reversal law for transpose of a matrix. रिवर्सल ला किसको बोलोगे? अगर A इंटू बी का ट्रांसपोज आपने ओपन करना है तो ये पीछे से स्टार्ट होगा, B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज. सिमिलरली अगर 3 के लिए आपने ओपन करना है A B C का ट्रांसपोज, दैट मीन्स C का ट्रांसपोज B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज. सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज. अगर एक मैट्रिक्स का आप 2 टाइम्स ट्रांसपोज कर रहे हो तो वो सेम ही मैट्रिक्स आएगी. अगर प्लस में 2 मैट्रिक्स हैं उसका ट्रांसपोज कर रहे हो, ये सिंगल सिंगल के ट्रांसपोज का सम के इक्वल होगा. Similarly in minus k A का transpose is equal to k is a scalar as it is A का transpose. Next question is 9th question. Show that A plus A raised to power t is a symmetric matrix if A is equal to this. आपने इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है पूरे को. फर्स्टली तो हम इसको फाइंड आउट करते हैं. A प्लस A का ट्रांसपोज, A की वैल्यू मैंने पुट की एज इट इज, इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लिया. फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को मैंने सेकंड कॉलम बना दिया. ये मेरे पास वैल्यू आ गई. ऐड करने के बाद 4 + 4 8, 1 + 5 6. अब हमने इसको प्रूव करना है सिमेट्रिक. दैट मीन्स मैंने माइंड में इसको लेट कर लिया मैट्रिक्स बी को सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करेंगे? इसका ट्रांसपोज सेम के इक्वल आना चाहिए. दैट मीन्स इसका ट्रांसपोज सेम के इक्वल आना चाहिए. अब इस मैट्रिक्स का दोबारा से ट्रांसपोज कर रहे हैं. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये दोनों मैट्रिक्स सेम है. दैट मीन्स A प्लस A रेज्ड टू पावर t क्या बन गया? सिमेट्रिक मैट्रिक्स. Express matrix A is equal to this as the sum of symmetric and skew symmetric matrix. जो मैंने अभी भी एक मेथड करवाया, किसी भी स्केयर मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में राइट कर सकते हो. वो आपने करना है अभी. A का ट्रांसपोज पहले फाइंड आउट किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया. आप फाइंड आउट करोगे A प्लस A डैश, फिर उसको आप डिवाइड करोगे 2 के साथ, ये बन गई मैट्रिक्स. फिर फाइंड करोगे A माइनस A डैश, फिर इसको करोगे 2 के साथ डिवाइड. अब क्या करोगे? मैट्रिक्स A इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, दोनों की वैल्यू पुट कर दो जो आपने फाइंड आउट किया. दिस वन इज मैट्रिक्स A इज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. शो दैट B डैश AB इज अ सिमेट्रिक इफ A इज अ सिमेट्रिक. आपने इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है अगर A सिमेट्रिक गिवन है. इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है अगर A स्क्यू सिमेट्रिक गिवन है. फर्स्ट पार्ट, लेट A इज अ सिमेट्रिक. अगर A सिमेट्रिक है दैट मीन्स आपके पास क्या गिवन है? A डैश इज इक्वल टू E. अब आपने प्रूव क्या करना है? इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है. दैट मीन्स इस पूरे का ट्रांसपोज इस सेम के इक्वल आना चाहिए. इसका ट्रांसपोज लेके चल रहे हैं. रिवर्सल ला के अकॉर्डिंग पीछे से स्टार्ट करेंगे. B का ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज, B का एक तो ट्रांसपोज है, एक ट्रांसपोज और लग जाएगा. B का ट्रांसपोज एज इट इज, A का ट्रांसपोज हमने लेट किया था, सॉरी गिवन है. A ट्रांसपोज इज इक्वल टू E पुट कर दिया. B का ट्रांसपोज अगर उसको दोबारा से फिर ट्रांसपोज कर रहे हो तो वो B के इक्वल होता है. दैट मीन्स इसका ट्रांसपोज सेम के इक्वल आ गया, तो दिस वन इज अ सिमेट्रिक. नेक्स्ट, लेट A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अगर स्क्यू सिमेट्रिक है A डैश इज इक्वल टू माइनस A. अब आपने इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है. अब इसका ट्रांसपोज लेके चल रहे हैं. बाय रिवर्सल ला B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज B का डबल टाइम ट्रांसपोज, B का ट्रांसपोज एज इट इज, A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A, वैल्यू पुट कर दी, ये वाला B के इक्वल होगा. ठीक है, माइनस आप आगे लेके आ सकते हो, माइनस B का ट्रांसपोज A B. अब इसका ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के इक्वल आ गया. दैट मीन्स B डैश A B इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अब आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट है. अगर कोई भी डाउट है तो डिस्कस कर सकती हो. थैंक यू.